बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। इमरान खान का बड़ा इंकिशाफ, टेक्नोक्रेसी की गूंज, मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने का मिशन, कराची में डाकू राज, 2022 मईशत के लिए बदतरीन, और केवेज ड्राइविंग सीट पर। और बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि अफगान तालिबान से मुज़ाकरात जारी थे तो हुकूमत को गिरा दिया गया। इस दौरान 40,000 अफराद अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे जिसमें 10 से 15,000 जंगजू थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा इंकिशाफ। टर्किश मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो TTP के दहशत गर्दों से हट गई और इन्हें दोबारा उभरने का मौका मिल गया। इमरान खान ने वाज़े किया कि जंग के मसले कश्मीर हल नहीं हो सकता, भारत को कश्मीरियों का हक देना होगा। टर्किश तलबा और स्कॉलर से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान को रूस यूक्रेन जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इमरान खान ने इंकशाफ किया कि ट्रंप दौर में हम आफिया सिद्दीकी की रिहाई के करीब पहुंच गए थे, दोबारा इख्तिदार मिला तो आफिया सिद्दीकी को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। दहशतगर्दी के आफियत से भरपूर तरीके से निपटा जाएगा। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अमन दुश्मनों का बिला तफरीक खात्मा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। मुल्क और कौम के मुहाफिजों का अमन दुश्मन को दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 254वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। जारी एलामिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फौज के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए गैर मुतजलसल अज़्म का इजहार किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक दहशतगर्दी के अफरीद से भरपूर तरीके से निमटने और दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई के अज़्म का आदा किया। जब मेरी हुकूमत को हटाया गया तो सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो TTP के दहशतगर्दों से हट गई और उन्हें दोबारा उभरने का मौका मिल गया। इमरान खान ने दहशतगर्दी की हालिया लहर की वजह बता दी। चेयरमैन PTI ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान में फ़र्क करना चाहिए। इमरान खान ने टेक्नोक्रेट हुकूमत के शोशे को मुस्तरद कर दिया। बोले, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है, इंतखाबात जल्द होते नजर नहीं आ रहे। हुकूमत से ज़्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राज़ी होना ज़रूरी है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के नताइज कौम भुगत रही है। हमारी हुकूमत में 5% डिफ़ॉल्ट का खतरा था जो अब 90% हो चुका। कानून की हुक्मरानी कायम किए बगैर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ फैसला कुन मरहले की जानिब गामजन। शाह महमूद की क़यादत में अरकान असम्बली आज स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। उधर PDM ने एक बार फिर टाल मटोल की पॉलिसी अपना ली। इस्तीफों पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की तैयारियां शुरू कर दी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ कहते हैं, इकट्ठे आने की जरूरत नहीं, हर मेंबर अलग अलग आए, इस्तीफा लिखे फिर तस्दीक करूंगा। पॉलिसी साफ वाज़े है। 10 बजे असेंबली हॉल में तो फिर डोगर साहब को मैंने खुद फ़ोन किया, उनसे मैंने पूछा कि मैं तो पहुंच गया हूँ, आपका क्या प्रोग्राम है। उन्होंने मुझे कहा था कि हम चंद लोग आपसे मिलने आना चाहते हैं एक वफद की सूरत में, और वो इस्तीफ़ों के बारे में कोई बात करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा था कि इस्तीफ़ों के बारे में तो एक पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हम आईन पाकिस्तान के पाबंद हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन के पाबंद हैं। जो भी रूल्स कहते हैं, जो भी आइनी मामलात हैं, उनको उसी तनाजुर में देखा जाता है। तो वो तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए इकट्ठे आने की ज़रूरत नहीं है। स्पीकर को अगर सेटिस्फाई करना है, उसको मुतमईन करना है कि ये इस्तीफ़ा आपने वॉलंटरी दिया है, तो फिर एक एक कर को आना होता है। और ख़बरों में अब आगे देखिए, दहशतगर्दों की मौत।
इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट के खिलाफ एहतजाज हुआ तो वो जूते छोड़कर भाग जाएंगे। शहबाज शरीफ को घर भेजकर टेक्नोक्रेट हुकूमत लाना बड़ी गलती होगी। फवाद चौधरी फट पड़े। अरकान के इस्तीफे से मुतालिक स्पीकर को जवाब भी दे दिया। बोले जब हम मिलने जाते हैं तो स्पीकर फरार हो जाते हैं। ऐवान में खड़े होकर इस्तीफे दे दिए। स्पीकर ने अपनी तरफ से चालाकी का मुजाहरा किया। 8 मखसूस हल्के चुनकर इस्तीफे कबूल किए। PTI के लिए रोज नए कवानीन बन रहे हैं। अमेरिका से एक बरामद दरामद करेंगे टेक्नोक्रेट, आप उसको यहाँ पे बिठा देंगे, वो कोई फैसला लेगा, उसके ऊपर तनकीद होगी, जलसे जुलूस निकलेंगे, वो तो जूते छोड़ के भाग जाएगा यहाँ से। हमें बहुत तशवीश है। एस्टैब्लिशमेंट ने एक गलती की, एक बेहतरीन हुकूमत को जिस तरह से घर भेजा गया और PDM के ये जो जोकर्स हमारे पे मुसल्लत हुए। जिस दिन हम कहते हैं कि हम जा रहे हैं, स्पीकर साहब जो है वो ऐसे ऐवान फरार हो जाते हैं जैसे अल्लाह चोर भागता है चोरी के बाद। यहाँ तमाम लोगों ने ऐवान के अंदर खड़े होकर इस्तीफे 127 इस्तीफे दिए और अब तक उनके ऊपर इलेक्शंस नहीं हुए। स्पीकर ने हमारे अपनी तरफ से बड़ी चालाकी की और कहा कि सीटें जहां पे PTI बड़ी कमजोर है या कम मार्जिन से जीती है, हम उनके ऊपर इलेक्शन। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान का बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बड़ा इंकशाफ। बोले जनूबी पंजाब के हमारे 7 से 8 अराकीन को करोड़ों रुपए की ऑफर्स हुई हैं। 1 और 2 अराकीन की डील करने की इतलात भी मिली है। पार्टी ने बास पुर्स की जिस पर उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ रहने का आज़्म दोहराया। बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बात करते हुए सिप्तैन खान का कहना था कि अब मालूमात मिल जाती है कि कौन कितने में बिका और मुसद्दिका इतलात के बाद चंद घंटों में ही रुकने असम्बली को नाअहल भी किया जा सकता है। तकरीबन 8 ख़वातीन और मर्दों की ये शिकायत आई है कि हमें ऑफ़र के टेलीफोन आए हैं। अच्छा, बट उनमें से तस्दीक जो हुई है वो 1-2 की हुई है कि उन्होंने कोई डील वील का कोई चक्कर उनका चल गया है। उन्होंने हमें भी यकीन दहानी कराई है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं बट वी विल स्टैंड अलोंग विद आवर पार्टी। PDM वाले कर रहे हैं और ये ऑफर्स की ज्यादा जो खबरें आ रही हैं ना जमील साहब सर, वो कुछ साउथ वाली साइड से आ रही हैं, सिंध मतलब उस साइड से कोई पैसे वैसे की खबर अगर कोई आ रही है तो आ रही है। और मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा और कहीं से नहीं आ। बताने का मतलब तो ये है कि हर कोई उनकी नीयतें साफ है और वो अंदर से क्रिस्टल क्लियर है। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज, दंदनाते डाकुओं ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। गुलशन इकबाल के DA मार्केट में होटल पर लूट मार, CCTV फुटेज सामने आ गई। गुलशन इकबाल थाने के सामने स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने पूरा होटल लूट लिया। KDA मार्केट में 20 से ज़ायद शहरियों को डाकुओं ने लूटा और कराची में बड़ा असलहा थामे 3 डाकू चाय के होटल पर आए और होटल मालिक के मुताबिक एक मुलजिम ने बड़ा असलहा दिखाकर होटल के बाहर बैठे शहरियों को लूट लिया। कराची से खबर शामिल करें। कराची 5 स्टार चौरंगी पर मेडिकल स्टोर में डकैती की वारदात, वाक़े की फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। 2 मुसल्लह मुलजमान मेडिकल स्टोर में दाखिल हुए। मेडिकल स्टोर में कैश काउंटर पर मौजूद शख्स ने नकदी, रकम और मोबाइल फोन छीन लिए। मुलजमान जाते जाते मेडिकल स्टोर का सामान भी साथ ले गए। कराची से ही आपको खबर देंगे। हुसैनाबाद में टारगेट किलिंग का वाकया पेश आया। दुकान पर फायरिंग से सियासी जमात का कारकुन मारा गया। वाकये में 2 अफराद जख्मी भी हुए। मकतूल शहजाद के बेटे ने बताया कि वालिद दोस्त की दुकान पर मौजूद थे जब उन्हें टारगेट किया गया। वो पीपल्स पार्टी के टिकट से वाइस चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है या टारगेट किलिंग, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कराची से आपको खबर देंगे। हुसैनाबाद में टारगेट किलिंग पेश आया। दुकान पर फायरिंग से सियासी जमात का कारकुन मारा गया। वाकई में 2 अफराद जख्मी भी हुए। मकतूल शहजाद के बेटे ने बताया कि वालिद दोस्त की दुकान पर मौजूद थे जब उन्हें टारगेट किया गया। वो पीपल्स पार्टी के टिकट से वाइस चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है या टारगेट किलिंग, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मुल्क संभाला नहीं जा रहा और दावे हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे। इसहाक डार ने एक बार फिर अवाम को मुआशी तरक्की का लॉलीपॉप दे दिया। दावा किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। 7 से 8 माह कबल खत्म की गई PTI हुकूमत पर बहरान का इल्जाम ही थोप दिया।
ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने पाकिस्तान को उस पॉइंट के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है जहाँ पाकिस्तान डिडंट डिजर्व। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। लोगों को डरा के रखा हुआ है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। तीन चीजें हैव बीन गोइंग वेरी रैपिडली रॉन्ग। नंबर वन, दी स्मगलिंग ऑफ डॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू ए नेबरिंग कंट्री। नंबर दो, हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, वी आर शॉर्ट ऑफ वीट। तीसरी, फर्टिलाइजर भी हेवीली सब्सिडाइज। आने वाले चंद महीनों में यू विल सी वी विल इंशाल्लाह बाय द क्लोज ऑफ फिस्कल ईयर वी विल बी इन मच बेटर पोजीशन। वी शुड नॉट बी मुहताज ऑफ द मल्टीलैटरल डोनर्स एट द एंड। हमें जो जरूरत है, लेकिन उसके लिए हमें अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सीधे करने होंगे। रिगार्डलेस के कितनी मुश्किल कंडीशंस माजी की हुकूमत ने एग्री की है, कोशिश होगी इकोनॉमिक टीम की कि हम इस दफा सेकंड टाइम पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम पूरा करें। प्रोपेगेंडा से हालात खराब होने का इल्जाम दुरुस्त नहीं, जो बहरान आने वाला है महंगाई को भूल जाएंगे। PTI रहनुमाओं ने वजीर खजाना इसहाक डार के दावे को वो झूठ का परिंदा करार दे दिया। हमाद अजहर बोले, हुकूमत मईशत में कारकर्दगी दिखाने में नाकाम हो चुकी, मुल्क बचाने का वाहिद हल आम इंतखाबात है। मुजम्मिल असलम बोले, इसहाक डार जादूगर के तौर पर आए थे मगर IMF बात करने को तैयार नहीं। पता है इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था, हमें पता है कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की गई जुलाई के अंदर और बाद में। आपने देख लिया कि ये PDM का जो एक कारकर्दगी थी, तजर्बा, ये फेल हो गया और इसी तरह नया तजर्बा किया गया, वो भी फेल हो जाएगा। इस मुल्क को बचाना है और इस मुल्क को इलेक्शंस के जरिए ही बचाया जा सकता है। सागदार साहब कह रहे हैं कि प्रोपोगेंडा से ये हालात खराब हो रहे हैं, लोग सोना खरीद रहे हैं, डॉलर खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमारी भी हुकूमत थी जब, उस वक्त कम प्रोपोगेंडा होता था, ये 13 जमातें मिलकर करती थी। हमारी भी हुकूमत थी, उस वक्त बॉर्डर नहीं था हमारे साथ। अभी कह रहे हैं जी बॉर्डर से डॉलर निकल रहे हैं। उस वक्त कैसे? उस वक्त तो मुल्क में अंदर आ रहा था डॉलर, अब बाहर जाना शुरू हो गया है। तो ये आपकी करतूतें हैं। 2 महीने संभाल नहीं सके IMF का प्रोग्राम। वो पाकिस्तान आए थे 25 साल की IMF से डीलिंग के तजर्बे पे। इसहाक डार साहब को इस वक्त वो जो है फ्री भी नहीं करा रहे, बात करना नहीं पसंद है। बार बार बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा, हुकूमत को इलेक्शन कमीशन का इंतबाह, खत में हिदायत जारी। बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा करवाने के लिए कानून साजी की जाए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन से 3 माह कबल एक्ट तब्दील न किया जाए। बल्दियाती इंतखाबात हुकूमत के लिए इम्तिहान बन गए। कराची के बाद इस्लामाबाद के इंतखाबात का इल्तवा, इलेक्शन कमीशन का हुकूमत की नाअहली पर इजहार नाराजगी। खत लिखकर इंतखाबात को रुकवाने के लिए कानून साजी की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा पर वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा रुकवाने के लिए कानून साजी की जाए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन से 3 माह कबल एक्ट तब्दील नहीं किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तब्दीली के बाद इलेक्शन कमीशन की तैयारियां ज़ाया हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को हिदायत की है कि जो भी कानून साजी की जाए वो बल्दियाती हुकूमतों की मुद्दत ख़त्म होने से कबल की जाए। इलेक्शन कमीशन आइन के तहत बल्दियाती इलेक्शन के एक्ट पर अमल दरामद कराने का पाबंद होता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।